हैं तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? ये देंगे उनको जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसका मतलब 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं क्या? और मैं समझता हूँ राहुल गांधी या विपक्षी जो भी नेता उसको तवज्जो देना मैं उचित समझता भी नहीं, कुछ उस लायक है ही नहीं। और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार सदन में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, साफ तौर पर सत्ता पार्टी चाहती है कि वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन किया जाए, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड के बिल को जो है कमजोर करना चाहते हैं और साफ तौर पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं। इस चीज को लेकर जो है आम जनता की क्या राय है, आम जनता के बीच है, उनसे जुड़ते बातचीत करते। सर, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र जी, क्या कहेंगे ये वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरह से इसको लेकर सदन के अंदर हंगामा मचा हुआ है, सबसे पहले इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। हाँ। किसी भी बिल यदि विधेयक के प्रति जी। पूरी तरीके से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसके दोनों पहलू, हाँ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। जी। और मुझे लगता है कि इस वक्त हाँ। 60% वोट हाँ। विपक्ष के पास है। जी। तो आपको ये कहा था कि मेरी सत्ता है, हमारी सत्ता है, हाँ। हम कोई भी बिल पास कर देंगे। हाँ। तो सबसे पहले तो अनुचित है। जी। अब अगर वक्फ बोर्ड में हाँ। कुछ ऐसा नहीं है हाँ। तो एनडीए के जितने भी समर्थन के लोग हैं, हाँ। जैसे चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नायडू, इन सारे किसी ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने समर्थन किया है? हाँ। तो सरकार तो ऐसे कमजोर कर दी जी। है। फिर चर्चा किस बात की? हाँ। संशोधन किस बात का? जी। किस बात का संशोधन? वो कह रहे हैं कि पहले की जो सरकार थी उन्होंने बहुत शक्तियां दे दी है वक्फ बोर्ड को, उसे जो है कम करने की जरूरत है। सारी शक्तियां मोदी सरकार को दे दिया जाए फिर अच्छा। तब सही होगा ना। सारी शक्तियां मोदी सरकार को दे दिया जाए। हाँ। ये एक वक्फ बोर्ड को जो संशोधन वाली बात है, जी। इसमें आज बांग्लादेश में क्या हुआ? हाँ। ये जस्ट लाइक एक आरक्षण को समाप्त करने के लिए पहला कदम। हाँ। ठीक है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आरक्षण समाप्त आप नहीं कर सकते। जो दे दिया है हाँ। वो दे दिया है। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जी। है उसके प्रति भी पब्लिक जागरूक हो रही है। हाँ। पब्लिक में धीरे धीरे आग लग रही है। हाँ। वो होगा बस। अच्छा, कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों को उनकी जो है शक्तियां कम करने की, उन्हें जो है कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अभी तक आपने जो सवाल किया, मैंने कहीं भी आपके सारे सवाल का जवाब दिया और हिंदू मुसलमान नहीं ले हाँ। नहीं लेके। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऐसे लोग हैं हाँ। वो बगैर हिंदू मुसलमान को लाए उनकी कोई बातें हाँ। हजम नहीं होती। हाँ। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। हाँ। इसमें सारे जितने भी हाँ। निचली जाति के लोग हैं वो प्रभावित होंगे। एनडीए के कई ऐसे नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो है एक समुदाय के हक में फैसला है और साफ तौर पर जिस तरह से 370 हटा, 3 तलाक का मुद्दा था, इन सबको जो है मोदी के कार्यकाल में हटाया गया, जिससे मुस्लिम लोगों को काफी फायदा हुआ, तो इससे भी फायदा हुआ। एनडीए में कौन नेता मानता है? रमेश बिदुरी जैसा हाँ। जो संसद में गाली बकता हो, जी। अनुराग ठाकुर हाँ। जो ये कहता हो सड़क पे गोली मारो डैश डैश डैश, हाँ। और वो राहुल गांधी से पूछता है जिसकी जात का पता नहीं। हाँ। ऐसे लोगों के स्टेटमेंट से क्या मतलब है? और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इन सब बातों में पढ़ना नहीं चाहिए और इन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब बातों को जो है डिफेंड करना चाहिए। सर, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो संसद के अंदर बिल्कुल गरमाया हुआ है? वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी तो पूरा तो पता नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता लगा है कि ज़मीनों का चक्कर है कि ज़मीन कि रेलवे के पास इतनी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के इतनी ज़मीन है। तो अब ये जो संपत्ति 2009 में वक्फ बोर्ड के पास थी, आज 2024 में 10 गुना बढ़ गया है, तो क्या कहेंगे? बढ़ गया भैया, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। दिल्ली में जो मकान कभी आज दिल्ली में कहीं पे भी छोटी सी कॉलोनी में चले जाओ, 1 लाख रुपए से गज है नहीं। हाँ। तो बढ़ रहे हैं ना रेट। हाँ। तो हर जगह बढ़ रहे हैं। हाँ। तो इसमें आज के हिसाब से तो ये क्या ज़मीनों को जो जैसे रेलवे की ज़मीन है और ये इनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या और दूसरी जगह ज़मीनें हैं, तो इसका करना क्या चाहते हैं? अच्छा, ये जो कानून, ये रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाँ। तो रेल दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। हाँ। आदमी रेलवे में जाने से डरने लगा है। हाँ। तो इस पे क्या कानून बनाएंगे? हाँ। है जो पार्लियामेंट में जो कहा जा रहा है कि एनडीए की जो सरकार है ये वक्फ बोर्ड के जरिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। वो तो कर ही रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा। ये अभी इनको 240 पे टिका दिया, तब भी इनको वही मुद्दे चल रहे हैं इनके। अब इनको अकल लेनी चाहिए, ये मुद्दा अब चलेगा नहीं है। हाँ। क्योंकि
अगर ये चलता तो ये 400 पार होते ना। तो अब लोग समझ गए हैं ये बेवकूफ़ बना रहे हैं देश को और देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम धारा 370 से अब मेरे को ये बताओ कि अभी पिछले 2 साल में कितने हमारे जवान शहीद हो गए हैं। 49 दिन में 15 जवान अभी पीछे शहीद हुए हैं। तो ये कौन सा 370 हटाने का कौन सा ये वो भर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। अगर 370 हटने से आतंकवाद और नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया तो ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद कर रहे हैं। वो कोई युद्ध तो हो नहीं रहा, वो आतंकवादी हमले में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2013 से पहले जो सरकारें थी उन्होंने वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दे दी थी, उसे अब कम करने की जरूरत है। कोई शक्ति नहीं दे रही, वो पहले से चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने कोई शक्ति नहीं दी। तो अब इसका मकसद क्या है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चाहते हैं। तुम मकसद मैं आपको बता देता हूँ। मकसद ये है कि जिस भी जमीन को वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी है, उस जमीन को जो है बिना प्रूफ दिखाए वक्फ बोर्ड अपना बता सकता है और वो ले सकता है। लेकिन उस जमीन पर अगर कोई पहले से है, उस व्यक्ति को जो है पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, पूरे कागजात दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाना पड़ेगा। ये जो भी कानून लाते हैं ना ये सब इतने टिपिकल होते हैं, वो लोगों को समझ ही नहीं आते। अच्छा। कि क्या है। CNRC लाए, पूरे देश में हंगामा हो गया है। हिट एंड रन कानून लाए, हंगामा हो गया। किसान बिल लाए, देश में हंगामा हो गया। तो ये क्या ऐसी कौन सी चीज लाते हैं ये हैं। तो इनको समझ बिल के संशोधन से जो है मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। साजिश तो इनका और कुछ तो आता नहीं है। अच्छा। अब ये पार्लियामेंट बनाई थी, वो ढह गया, पानी आ गया, कितना करोड़ों रुपए खा गए। पुल कितने गिर गए, उसके ऊपर क्या करेंगे। और ये जो अपना पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। लेकिन हम आज भी वही सवाल पूछेंगे, पेपर लीक नीट क्यों हुआ। अच्छा। यूपी में पुलिस भर्ती में क्यों पेपर लीक हुआ। 70 पर्चे कैसे लीक हुए। तो ये नौजवानों को क्या पकौड़े तलवाने का इंतजाम कर रहे हैं क्या। वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं है, ये ध्यान भटकाने के लिए है बस। हाँ, क्या कहना सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक शगुफा लेके आती है। पहले लेके आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके ऊपर लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया। कोई तब तक जो ज्वलंत मुद्दा था उसको डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद लेके आए 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एक ये भी है वक्फ बोर्ड। अब इसमें उलझे रहो, होगा कुछ नहीं। अच्छा। होने वाला जन कुछ नहीं है। होना कुछ नहीं है। मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि लोगों को जो है सिर्फ घुमाने की साजिश की जाए। पास होना है। और मैं समझता हूँ कि बॉस लोकसभा अगर किसी गठबंधन से बनता है तो मोदी सरकार अभी तक फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं किया। ये आज तक आप किसी पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया। फ्लोर टेस्ट फर्स्ट होना चाहिए था। चाहे एनडीए में नायडू और नीतीश दोनों उनको समर्थन दे रहा हो। हम जानते हैं कि 92 है, 392, फिर भी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था। आज तक क्यों नहीं हुआ। होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड पे जब चर्चा होगी सदन में और जब वोटिंग होगा तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी मिलेगी। राज्यसभा में तो ऐसे भी है नहीं। तो ये ऐसे सरकार। अच्छा, लेकिन ये पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाएं, कैसे उलझाएं। अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, नीट, फलाना ठिकाना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पब्लिक के दिमाग को इधर उधर भटकाने की कोशिश। अच्छा। बस गवर्नमेंट से सवाल ना पूछे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, रेल दुर्घटनाओं पे, और ये पुल टूट रहे हैं और जो सड़कें उखड़ गई हैं। बड़ा हमने इतने वो बना दिया, हाईवे ये बना दिया, वो बना दिया, सारे बह गए पानी में। इनका विकास जो है ना पानी में ऐसे बह गया तिनके की तरह। आपने साफ तौर पे कहा है कि ये देश के मुसलमानों की स्वतंत्रता को छीनने की बात करते हैं, उनकी आज़ादी को ये छीन रहे हैं। तो लगता है आपको ओवैसी ने क्या बोला मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मेरे तो सवाल वही है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य है। और ये जो कह रहे थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार क्या हुआ। अभी कितना महंगा है, अब ये आलू प्याज टमाटर कितने महंगे हैं। अच्छा। तो ये ध्यान भटकाने के लिए कि जनता का ध्यान इन चीज़ों से भटक जाए। जितनी भी रेल दुर्घटना हो जाए इनको कोई मतलब नहीं है। एक पटरी पे 4 ट्रेनें आ जाती हैं और अभी रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं अभी पिछले कुछ दिनों से। तो इसका जवाबदेही किसकी है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भैया रेल मंत्री। तुमसे रेल तो चल नहीं रही, एयरपोर्ट तुम्हारी गिर जाते हैं बारिश में हैं, रेलवे स्टेशन तुम्हारे बह जाते हैं। अभी वो पता नहीं कहाँ पे वो गए हुए थे कि वो शिवलिंग बच्चे गए हुए थे, वो दीवार टूट गई, वो 9 बच्चे मर गए वहाँ पे।
तो मतलब आप मानते हैं कि मुद्दा जो है ये सारी चीजें हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड का कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा ये भटकाने के लिए है अच्छा। कि लोग सवाल ना पूछे सरकार से, हाँ। सरकार को इधर उधर घुमाते रहे, हाँ। और सरकार जो है ना जवाबदेही, पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं 2-2.5 घंटे मेरा गला दबा के रखा राहुल गांधी ने। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल। कई ऐसे मुस्लिम नेता है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बिल में संशोधन हुआ तो भारत के सारे मुसलमान जो है सड़क पे उतर जाएंगे। देखिए, ये सही मानते हैं, गलत? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मैं तो करूंगा नहीं। हाँ। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, जी। ठीक है। हाँ। हर किसी को सब बराबर है देश में। बराबर का अधिकार है। हाँ। कि अगर कहीं कुछ उसको त्रुटि दिख रहा है या कुछ अच्छाई दिख रही है, कुछ बुराई दिख रहा है, तो उसके ऊपर वो तो कमेंट करेगा, करना पड़ेगा, और उचित भी है। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो ये शगुफा है, वक्फ बोर्ड, यह एक शगुफा है, पब्लिक को भटकाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बस अच्छा। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बिल को इसलिए लाया जा रहा है ताकि इसे कमजोर करके जो है यूसीसी को लाया जाए। भाई साहब, कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा। कौन कमजोर करके लेके आएगा? जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ही रहेगा ना। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए, एक चीज और देखा जाता है, जिस तरह चाहे वो रेलवे का लाइन हो, कोई सरकारी जगह जहां से पास हो कुछ विकास के लिए, लेकिन वहां पे जब वक्फ बोर्ड की जमीन आ जाती है तो वक्फ बोर्ड जो है अड़ंगा लगाता है, वो वहां से हटते नहीं है, काम वहां पे रुक जाता है। तो लगता है आपको ऐसे में विकास हो? अरे बस क्या वक्फ लगा रखे हो, कुछ ही नहीं है वो। अच्छा। वक्फ बोर्ड एक सिर्फ एक राजनीतिक वर्ड है। इस चीज को मान के चलो। अगर कोई वक्फ बोर्ड का वहाँ पे कोई जमीन होगा, तो किसी सरकार का मिजाल नहीं को घर अपने। अच्छा। सवाल नहीं है। मेट्रो बनी है ना, तो जो भी रास्ते में आया ना हटा दिया ना, तो मेट्रो बनी है, तो उसके विकास के लिए बनी है ना, तो उसमें कौन सा वक्फ बोर्ड ने किसने रोड़ा उड़ा? किसी ने भी नहीं उठाया ना। मंदिर, ये सिर्फ एक राजनीति, ये राजनीति है। और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो हिंदुओं को कौन सा 10 रुपए किलो आटा मिल रहा है, या सिलेंडर 200 रुपए में मिल रहा है, जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो हिंदुओं, जब सब बराबर है देश में, सबका समान अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो ये संविधान के अनुसार चलेंगे, या अपना अलग ही अलग ये करेंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तुम क्यों बार बार बोल रहे हो कि मुस्लिमों का ये सब बराबर ही है ना? तो सबका बराबर हक है, कानून भी सबके लिए बराबर है। तो फिर ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? और लोगों ने इनको बैसाखी तो दे ही दी है, अब ये 240 लाए हैं, अब अगली बार ये मेरे ख्याल लग रहा है 40 पे रह जाएंगे। लग रहा है सर, जिस तरह से सरकार चल रही है। किसी कोई भी अगर आप बिल या विधेयक लेके आते हैं, तो उसका आप मीडिया ट्रायल इतना करवा लेते हैं कि पब्लिक के अंदर ही सब चीज़ हो जाता है। आप पब्लिक से एक जजमेंट बनाते हैं, पब्लिक से एक जजमेंट बनाते हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को जजमेंट मिल गया होगा नीतीश और नायडू से, चिराग पासवान से और मांझी से। ये 3-4 आदमी हैं उनके। तो मुझे नहीं लगता कि ये वक्फ बोर्ड बिल पास होने वाला है। इसका जवाब मैं दूंगा। अब जो चंद्रबाबू नायडू से इस सरकार ने गठबंधन किया है, तो उन्होंने अपना चंद्रबाबू नायडू ने क्या करा, मैं वक्फ बोर्ड के लिए पैसा देके वो बनवाऊंगा, कुछ इमारत वगैरह बनवाएंगे, और 50% जिसकी उम्र 50 हो गई उन मुस्लिमों को पेंशन दूंगा। उसके साथ तो ये सरकार में है। फिर ये कौन सा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भैया? हैं? और जो मौलानाओं को सैलरी देंगे, मौलानाओं को सैलरी भी देंगे ना, ये तो उनका मैनिफेस्टो है चंद्रबाबू नायडू का। तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसके साथ समझौता कर रहे हैं, जिसने इतने वादे कर रखे हैं मुसलमानों के साथ। और 75,000 करोड़ की जो रिश्वत दी है इस बजट में, ये रिश्वत ही है, नहीं तो बाकी जगह क्यों नहीं दी? और 10 साल हो गए इनको, इन्होंने क्यों नहीं बिहार के लिए पैसा दिया? चंद्रबाबू नायडू के लिए क्यों नहीं पैसा दिया? तो ये सब अभी जनता ने इनको बैसाखी तो पकड़ा ही दी है। अब ये कह रहे हैं ना, ये 100 आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, लेकिन कुछ भी आए हैं, लेकिन जनता ने इनको बैसाखी तो पकड़ा ही दी ना, दीवार में छेद तो कर दिया। मतलब यही है कि जनता ने जो है बैसाखी पकड़ा दिया, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा दिया। सरकार है बस। अच्छा, जबरदस्ती की सरकार है। कब गिर जाएगी कहना मुश्किल है। कोई भी इसकी गारंटी नहीं। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं। अच्छा, और ये तमाम मुद्दे जो है, अच्छा असली मुद्दे जो है, जैसे जिस तरह आपने कहा, नीट का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तो सरकार जो है इस चीज़ों पे चर्चा क्यों नहीं करती? विपक्ष सदन में सवाल क्यों नहीं उठाता? भाई जब सदन में चर्चा करने लायक है कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अच्छा। कितने लोग हैं? आपने किस किस को जमा करके रखा है? नमूने सारे जमा करके रखा है। कंगना रनौत वो संसद में
विपक्ष का चर्चा करेंगे, करने लायक है वो? हाँ। किस बात से चर्चा करेंगे उसको? हाँ। आपके संसद में कौन है चर्चा करने जी। लायक? नरेंद्र मोदी खुद संसद से भागे रहते हैं। हाँ। कौन चर्चा करेगा? कंगना रनौत ने जिस तरह से बयान दिया था, आपने सुना कि राहुल गांधी जो है ड्रग के नशे में आते हैं, इनका जो है टेस्ट होना चाहिए। भाई साहब, मैं अभी तुरंत बोला, हर किसी को ये नशा बोलने हर की आदमी में होना आजादी है। चाहिए। जो सरकार से सवाल पूछे, ये नशा हर आदमी में होना चाहिए। अच्छा। कि पुल कैसे टूट रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, हाँ। और गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, 81 करोड़ लोग गरीब क्यों हैं। हाँ। तो ये नशा हर आदमी के अंदर हिंदुस्तान के में होना चाहिए। कि सरकार से सवाल पूछे, जी। तुम किस लिए बैठे हो भैया, 10 साल हो गए, तुम बेरोजगारी पे नहीं बोलते, किसानों को खुश हो रहे हैं जब 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ। ये तो लानत मलानत की बात है कि 81 करोड़ लोग गरीब हैं और आप खुश हो रहे हो। हाँ। हैं 11 करोड़ किसान गरीब हैं, उनको तुम बहुत पैसा दे रहे हो। उस तरह तो सर राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम भी जो है 10-10 केजी देंगे। देंगे ना, जी। लेकिन जब ये दे रहे हैं तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? हाँ। ये देंगे उनको जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हाँ। तो इसका मतलब 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं क्या? और जो 25,000 की जिसकी सैलरी है उसको ऊपर माना जाता है कि ये उसमें हाई इनकम में है। तो बाकी फिर देख लो 25,000 कितने कितने लोगों की सैलरी होती है। तो 25,000 में होता क्या है? अच्छा। तो इनके सारे जो है ना जुमले और वादे, जनता थक चुकी है। और अब ये 240 है ना, ये 40 पे आने वाले हैं, थोड़े दिनों की बात है। क्या कहेंगे सर? जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने भी सदन के अंदर बयान दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा सवाल किया जो गलत सवाल था? हाँ। कौन सा सवाल किया जो गलत है, हाँ। जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? जी। ऐसा कोई सवाल है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? हाँ। है ना? अब साफ तौर पे ने जो किया जी। कि जिसके जाति का पता नहीं, अगर वो ये पूछता कि राहुल गांधी की जाति क्या है, हाँ। जिसकी जाति का पता नहीं, हाँ। ये एक सरासर गाली है। अगर मैं आपको आपकी जाति का पता है, ये आपको नहीं है, आपकी माँ को गाली जाता है। अनुराग ठाकुर को वो संस्कार मिला है, हाँ। उसके बाप का नाम प्रेम कुमार धुमाल है, हाँ। और इसका नाम अनुराग ठाकुर है। अच्छा। वो धुमाल और ये ठाकुर कैसे हो गया? पहले ये जवाब दो ना। हाँ। इसका जवाब दो, ये जवाब दो ना। लगेगी दूसरे आग को तो पर उंगली आएंगे, उठाने के कई पहले घर दूसरों को तुम गाली दे रहे हो, लेकिन वो जी। तुमको छोड़ेगा? हाँ। पहली भैया, बात तो वो ऐसा अगर आदमी उन्होंने है। सवाल राहुल गांधी से पूछा था, हाँ। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। हाँ। तो पसीने आ गए ना उनको, डर गए इसका मतलब। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। हाँ, तो क्यों बोला? हाँ। इसका मतलब डर गए ना वो। अच्छा। और अब ये लोग कह रहे हैं जी वो जाति बताया अपनी। हाँ। तो अनुराग ठाकुर तो डर गए थे वहीं पार्लियामेंट में ही। हाँ। जब अखिलेश मोदी ने तुमने जाति से क्यों पूछी, हाँ। तो वो कह रहे हैं मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो किसका नाम ले रहे हो तुम? पार्लियामेंट में मतलब जाति उसमें फैला रहे हो क्या? हाँ। अब जाति गणना ये जो हो रही है, जनगणना इसलिए हो रही है कि भैया जो पिछड़े कुचले तबके के लोग हैं वो हाई सीटों पे खाली अपर क्लास के लोग क्यों बैठे हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक। तो लेकिन उनका डेटा लेकिन जो है कंगना रनौत साफ तौर पे कह रही है कि ये राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, सवाल वही है हाँ। कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जी। चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं। हाँ। कंगना रनावत दिन रात दारू पीती है, सिगरेट पीती है, हाँ। तो नशे में आदमी क्या बोलेगा? हाँ। दूसरों को दिखेगा ये भी नशे में, वो भी नशे में, फलाना नशे में, इंसान नशे में। उनके बातों को मैं समझता हूँ कि कम से कम कंगना रनौत की बातों को मैं उतना तवज्जो नहीं देता, जी। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी या विपक्षी जो भी नेता हाँ। उसको तवज्जो देना मैं उचित समझता भी नहीं, कुछ उस लायक है नहीं। और जीत के गई है, कैसे जीत के गई है? हाँ। अभी हिमाचल में जाके दिखा दे कंगना रनौत, अच्छा। जा हिमाचल में। हाँ। बस ये 79 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव जीता है, जिसका नतीजा है कंगना रनौत। हाँ। मैं तो कुछ ऐसे लोगों के नाम गिनती करा दूंगा कि किन लोगों को जबरदस्ती जिताया गया। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो ये तो 79 सीट, हाँ। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे थी। ठीक है। तो ऐसे लोगों को जिता के क्यों लिया है? हाँ। इसीलिए लाया गया कि कम से कम अगर तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है तो ऐसे संस्कारहीन शब्दों को लेके इसमें लेके आओ। जिस परंपरा को मोदी सरकार चलाती आ रही है हाँ। उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी। जिस तरह लगातार संसद के अंदर जातिवाद को लेकर सवाल उठे, उसके बाद जो है कई ऐसे अहम मुद्दे अभी जो है वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर बिल में जरूर संशोधन होगा, और उसके बाद देखना होगा कि इसके बाद सोमवार को जब सदन की बैठक होगी, सदन बुलाई जाएगी, उस टाइम
क्या होता है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।